क्या आपने कभी अपने आप को किसी सिचुएशन में सिर्फ इस वजह से फंसा पाया है क्योंकि आपने एक बार हाँ कह दिया था? इमेजिन कीजिए कि कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, आपका लंगोटिया यार आपके पास आ जाता है और आपको बोलता है कि चल यार क्रिकेट खेलने चलते हैं। अब आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, तो आप उसे कहते हैं कि नहीं यार मैं क्रिकेट खेलने नहीं आ सकता हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो मैं पढ़ूंगा। अब वो आपके पास आके आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई यार सिर्फ एक मैच खेलेंगे, एक मैच के लिए आ जा। अब आप सोचते हो एक मैच में कितना ही टाइम लगेगा, एक मैच खेले आते हैं और फिर आप उसे हाँ कह देते हैं। पर कब उस एक मैच के चक्कर में आप 2 घंटे खेलने में बिता देते हो, आपको भी पता नहीं चलता है। ये वही हमारा बस एक गेम और वाला क्लासिकल माइंडसेट है। हालांकि उस टाइम पर आपके लिए खेलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना था, पर जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तब हमारा माइंड कहता है कि बस करते जाओ। तो क्या हो रहा है यहाँ? क्यों हम एक के बाद एक चीज़ों को यस कहते जाते हैं जबकि हमें पता होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो दिस इज द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन। ये वीडियो हमारी इन्फ्लुएंस सीरीज का पार्ट है, जो हम रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में बताए गए 6 पावरफुल प्रिंसिपल को बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने रेसिप्रोसिटी की बात की थी, आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे लोग छोटे छोटे फेवर्स कर आपको ट्रैप करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कमिटमेंट्स स्लोली बट श्योरली आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रिंसिपल कैसे काम करता है, मार्केटर्स इसका यूज आपको मनाने के लिए कैसे करते हैं और कैसे आप इसको यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में बड़ी बात क्या है, इसका सिस्टम क्या है। सो द थिंग इज कि हम ह्यूमंस को हमारे एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा माइंड कहता है कि अगर मैंने एक बार हाँ कहा तो मुझे अगली बार भी हाँ कहना होगा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं पिछली बार गलत नहीं था। यही रीजन है कि हम हमारी जिम मेंबरशिप को बार बार यूज करते रहते हैं, फिर चाहे हम मंथ में 2 बार जिम जाए, क्योंकि मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। इससे अच्छी फीलिंग तो ये है ना कि मैं कभी कभार जिम जाता हूँ। और आपके एक एक्स्ट्रा प्लेट मोमोज खाने के पीछे भी यही रीजन है। आपको लगता है कि मैंने खाना शुरू तो कर ही दिया है, अब चाहे 1 प्लेट खाऊं या 2 प्लेट, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो अभी ये जानते हैं कि कमिटमेंट वाली चीज इतना क्यों काम करती है। तो इसके पीछे 2 मेन रीजंस है। नंबर 1, सोशल प्रेशर। हमारे इंडिया में अपनी बात पर रहना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आपने किसी को जबान दे दी है या अपना कोई कमिटमेंट कर दिया है और अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे, और ये तो कोई भी नहीं चाहता है। नंबर 2, अवॉइडिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब हमारे माइंड को वो सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जब हमारी कहनी और हमारी करनी अलग अलग हो। इसलिए जब हम किसी को एक बार हाँ कह देते हैं तो उसे बार बार हाँ कहते रहते हैं, क्योंकि ना कहने से डिस्कम्फर्ट होगा, हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा और हमें ये भी तो प्रूव करना है कि हमने पिछली बार हाँ कह के गलती नहीं की थी। और इसी वजह से लोग ऐसी चीजें कहते हैं कि चलो इतना तो कर ही दिया है, अब थोड़ा और कर देते हैं, एंड बूम, यू आर स्टक, आप फंस चुके हैं। अभी दिवाली गई है तो उसका एक सीन इमेजिन कीजिए। आपका नेबर आपके घर आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया यार वो थोड़ी लाइट्स लगवानी थी तो आप हेल्प कर दोगे। तो आप सोचते हो कि यार 10 मिनट का काम है, क्या दिक्कत है, आप उसे हाँ कह देते हो। अब जैसे ही वो लाइट्स का काम पूरा होता है, आपका नेबर आपसे एक और रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप यहाँ पे तो आ ही गए हो तो थोड़ी सी स्वीट्स अरेंज कराने में भी मेरी मदद करवा दो, और आप उसके लिए भी हाँ कर देते हो। अब आपको पता भी नहीं चलता है कब आप अपना आधा दिन उसके घर को सजाने में बिता देते हो, जस्ट बिकॉज आपने एक बार हाँ कहा था। यही है कमिटमेंट की पावर। आपका एक हाँ दूसरे को और दूसरा हाँ तीसरे एक्शन को लीड करता है, और फिर आपके ऊपर कंसिस्टेंट रहने का प्रेशर भी रहता है। बिजनेसेस इसका यूज एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए करता है। उन्हें पता है कि कस्टमर अपने पिछले कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना ज्यादा प्रेफर करता है, और वो इस चीज का बहुत चालाकी से फायदा उठाते हैं। वो यूज करते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। मतलब या तो आपको कोई फ्री की वैल्यू देकर या कोई सस्ती चीज देकर आपको अपने फनल का हिस्सा बना ले और फिर आपको एक बड़ी परचेज करने के लिए कन्विंस कर ले। जैसे आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स या कोई बिजनेसमैन को देखा होगा जो फ्री के वेबिनार करते हैं या फिर 99 रुपीज में कोई वेबिनार करते हैं। अब इसकी वजह से उन्हें एक बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। अब वो अपने उस फ्री के वेबिनार में अपना 3000 का एक कोर्स पिच करते हैं, फिर अपने उस 3000 वाले कोर्स में एक 30,000 का कोर्स पिच करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस भी इंसान ने उसका वो 30,000 वाला कोर्स लिया होगा तो वो भी तो उनमें से ही एक होगा ना जिसने फ्री वेबिनार देखकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था। तो यही है फुट इन द डोर टेक्निक। ये उसी तरह होता है कि जैसे आप पानी पूरी खाने जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 10 रुपए की खाऊंगा, पर कब वो 10 की 20 और 20 की 30 हो जाती है पता भी नहीं चलता है। अब आप इस पावरफुल चीज का यूज अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए या फोकस रहने के लिए भी कर सकते हो विद दीज 2 थिंग्स। नंबर 1, स्टार्ट विद स्मॉल हैबिट्स।
जैसे मान लीजिए आपको रोज़ 30 मिनट रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो आप रोज़ 5 मिनट की हैबिट से स्टार्ट कीजिए। अभी छोटा सा कमिटमेंट आपको कंसिस्टेंट रखेगा और ओवर टाइम कभी आपके 5 मिनट 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। नंबर 2, पब्लिक कमिटमेंट्स। अगर कोई बड़ा गोल अचीव करना है ना, तो उसे पब्लिक कर दो, अपने गोल को इंस्टाग्राम पर डाल दो। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर अपने एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट रहने का एक प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि अगर आप क्विट कर दोगे तो आपकी पब्लिक इमेज एक क्विटर की बन जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर अधिकतर फिटनेस चैलेंजेस चलते रहते हैं। ये समझना कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे काम करते हैं आपको एक बड़ी ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई भी आपसे कोई छोटा कमिटमेंट भी मांगे, तो एक बार सोचेगा कि क्या आप उस सिचुएशन से ओके हैं जो आपका एक यस आपको ले जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि आपका हर कमिटमेंट आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है, सो स्पेंड दोस वाइजली। अगर कोई कमिटमेंट आपको आपके गोल से दूर ले जाता है ना, तो उससे कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, बट ये दोनों तरफ ही काम कर सकता है। अगर आप केयरफुल नहीं है तो आप ओवर कमिट या बर्न आउट के शिकार भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ कर कमिटमेंट दीजिए, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर इसका एक कंक्लूजन देखें तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए। बट ये भी ज़रूरी है कि कमिटमेंट वही करे जो आपके गोल से अलाइन। इट्स नॉट अबाउट सेइंग यस, बट सेइंग यस टू द राइट थिंग्स। अब एक कमिटमेंट और कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट आई प्रॉमिस आप इस डिसीजन को कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। इन्फ्लुएंस के ऊपर सीरीज की ये तो बस शुरुआत है। आने वाली वीडियो में मैं सोशल प्रूफ के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कैसे क्राउड को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।